हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में जो कि हाल ही में फाउंड हुई है। झारखंड में ये मोनेस्ट्री जो है वो मिली है, बुद्धा से रिलेटेड मोनेस्ट्री है। और ये पीछे जो इमेज देख रहे हैं ये वही है। अभी डिटेल में इमेज भी दिखाऊंगा और हिस्ट्री के करंट अफेयर के अंदर ये चीज़ें कवर होती हैं। देखिए, मैं आपको हिस्ट्री के सारे करंट अफेयर्स कराता रहता हूँ जो भी न्यूज़ में आते रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि कहीं पर भी हिस्ट्री के करंट अफेयर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिए, पसंद आएगी और कुछ नई चीज़ें ज़रूर से जानने को मिलेंगी। एक बात और समझिए, देखिए बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल प्री में पूछा जाता है, तो इस बार तो ये न्यूज़ में भी आ चुका है। तो आप समझिए कि ये इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिले हैं। लाइक शेयर कर देना, और पीडीएफ इसके नीचे एक ही लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले समझिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये यहाँ पर आपकी डिस्कवरी कर रहा था, और इनको मिली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को कहा जा रहा है कि ये लगभग 900 साल पुरानी हो सकती है आज से, और ये मिली है हमें झारखंड के हज़ीराबाग डिस्ट्रिक्ट के हिली एरियाज़ के अंदर। बात समझ में आई? तो ये तो एक सिंपल पॉइंट हो गया जो कि छोटे छोटे पेपर आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर मिली है, कितनी पुरानी है, किस राज्य में मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, आप इमेज देखिए, देखिए ये चीज़ें हमें उस मोनेस्ट्री के अंदर से मिली हैं। एक ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, फिर साइड में दो छोटी छोटी हमको जो है वो मूर्तियाँ मिलती हैं, फिर और भी मूर्तियाँ मिलती हैं, ये रहीं, ये रहीं, ये रहीं, और 3 मूर्तियाँ ये रहीं। ठीक है, तो टोटल काफ़ी सारी मूर्तियाँ हमको यहाँ पर मिली हैं। अब इन मूर्तियों से हमें क्या क्या मिलता है, इन मूर्तियों से हमें क्या क्या पता चलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बुद्धा हैं, बुद्धा से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो वही सब चीज़ें हम इस इमेज के थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कौन सी मुद्रा यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, किस पोजीशन में ये हैं, सीटिंग पोजीशन में है। ठीक है, साथ ही ये तो बुद्धा हो गए, एक साथ में जो फीमेल बुद्धा का नाम अगर आपने सुना हो हिस्ट्री के अंदर, जो कि वज्रयान बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, उनकी इमेजेस मिली हैं। इसमें 4 इमेजेस, ये जितनी भी इमेजेस दिख रही हैं इसमें 4 इमेजेस जो हैं वो फीमेल बुद्धा की हैं। अभी बताऊंगा फीमेल बुद्धा क्या हैं। आगे चलते हैं। देखिए, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पटना ब्रांच ने 10 स्टोन स्टैचू यहाँ पर डिस्कवर किए हैं। 10 स्टोन स्टैचू यहाँ पर डिस्कवर किए हैं। उसमें डेटी तारा, नाम याद रखिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, और बुद्धा, दोनों के स्टैचू इंक्लूडेड हैं। तो याद रखिए, इसमें डेटी तारा और बुद्धा दोनों के स्टैचू जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। बुद्धा के 6 स्टैचूज़ यहाँ पर हैं और डेटी तारा के 4 स्टैचूज़ यहाँ पर हैं। इमेज में दिखाऊंगा कि कौन से बुद्धा के हैं, कौन से डेटी तारा के हैं। ठीक है, और कहाँ पर मिले हैं तो याद, ये मैंने आपको बता दिया, हज़ारीबाग में मिले हैं। ये पहाड़ी का नाम थोड़ा सा याद रख लेना, सीतागरी पहाड़ी, यानी कि ये पहाड़ियाँ एसोसिएटेड हैं बुद्धिज़्म से, याद रखना, इतना पॉइंट तो याद रखना। ठीक है, ओके। In this series, we found a sculpture which appears to be that of the Saivite deity माहेश्वरी। याद रखना कि 10 स्टैचू तो हमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड मिले हैं, 4 डेटी तारा के, 6 बुद्धा के, और एक मिला है सैविज़म से रिलेटेड जो डेटी हैं माहेश्वरी उनका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो स्टैचू इधर की साइड में रखा हुआ है ये यहाँ पर हो सकता है सैविज़म जो है माहेश्वरी देवी का यहाँ पर स्टैचू ये हो सकता है, क्योंकि बाकी सब बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। ठीक है, उसके बाद विद अ कोल्ड क्राउन एंड चक्रा इंडिकेटेड कल्चरल एजाइमुलेशन ऑफ द एरिया। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से कल्चर यहाँ पर थ्रू द टाइम इवॉल्व हुआ, कि हमें बुद्धिज़्म के भी एविडेंस मिले हैं और हमें सैविज़्म के भी एविडेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करें कि इसका सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पर किस तरीके से रिलीजन जो है वो इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम, ये चीज़ें यहाँ पर पता लगती हैं। और ये आपको देखना पड़ेगा, द मोनेस्ट्री इज़ ऑन द ओल्ड रूट टू वाराणसी। ये वाराणसी का जो ओल्ड रूट है वहाँ पर ये जो मोनेस्ट्री है वो इस समय मिली है, और ये रूट 10 किलोमीटर पड़ता है सारनाथ से कुल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारनाथ में बुद्धा ने अपना पहला स्पीच दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था। तो उसके अगर आसपास इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हमारे लिए ये चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हमें ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, दे सेड द प्रेजेंस ऑफ ए स्टैचू ऑफ डेटी तारा। तो यहाँ पर डेटी तारा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, शोज़ पॉसिबल प्रोलिफिकेशन ऑफ वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन दिस रीजन। देखिए,
बुद्धिज़्म के अंदर आपको याद रखना है कि बुद्धिज़्म का पहले डिवाइड हुआ हीनयान और वज्रयान शाखा के अंदर, हीनयान और महायान शाखा के अंदर, सॉरी, ठीक है, हीनयान और महायान शाखा के अंदर उनका डिवीज़न हुआ। फिर महायान शाखा के अंदर आपने बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। बोधिसत्वाज महायान जो है वो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड थे, ये चीज़ याद रखना। फिर धीरे धीरे जो महायान बुद्धिज़्म है वो वज्रयान बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होता चला गया ओवर द पीरियड। मैं कह सकता हूँ 6th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी CE, यानी कि जब लगभग गुप्ता एम्पायर अपने एंड पर था, उस समय वज्रयान बुद्धिज़्म यहाँ पर इवॉल्व हुआ। तो वज्रयान बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी डेटी तारा, याद रखना, ठीक है। इनको फीमेल बुद्धा कहा जाता है। दिसंबर 2020 में भी ऐसी ही एक जो है वो बुद्धिस्ट श्राइन मिला था। और ये याद रखना कि जो ये वाला मोनेस्ट्री मिली है, इसी के आसपास हमको ये श्राइन पहले भी मिला था। और इस श्राइन के अंदर बीच में थी डेटी तारा का स्टैचू और उसके दोनों तरफ थे बुद्धा के स्टैचू। तो आप समझना स्टार्ट कीजिए कि बीच में जो डेटी तारा का स्टैचू था और दोनों तरफ बुद्धा का स्टैचू था, जो हमें ओल्ड यानी दिसंबर 2020 में श्राइन मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें तो बी फाउंड 4 स्टैचू ऑफ डेटी तारा। तो मैंने आपको बताया कि डेटी तारा के 4 स्टैचूज़ देखने को मिले हैं। वो चारों स्टैचू वरद मुद्रा के अंदर हैं। बुद्धा कई मुद्राओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग मुद्रा का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो अलग अलग मुद्रा, चारों मुद्राएं वो जितनी भी मुद्राओं में मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए कि 4 स्टैचू डेटी तारा के मिले हैं, 6 स्टैचू मिले हैं बुद्धा के, 6 स्टैचू बुद्धा के मिले हैं और बुद्धा भूमि स्पर्श मुद्रा के अंदर हैं। तो जो डेटी तारा हैं वो वरड मुद्रा के अंदर हैं और जो बुद्धा हैं वो भूमि स्पर्श मुद्रा के अंदर हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पहले मैं इन 3-4 चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर इमेज देखने की कोशिश करें तो दिस इज़ 1 इमेज ऑफ बुद्धा, 2nd इमेज, 3rd इमेज, 4th इमेज, 5th इमेज एंड द 6th इमेज आई कैन से, ओके। तो 6 इमेज यहाँ पर बुद्धा की मिली हैं और 4 इमेजेस यहाँ पर डेटी तारा की मिली हैं। दिस इज़ 1 एंड 3 इज़ दिस, ठीक है। तो 4 इमेजेस यहाँ पर जो है वो मिली हैं डेटी तारा की। और ये वाली इमेज मैं कह सकता हूँ जो सैविज़म से रिलेटेड माहेश्वरी डेटी की इमेज है वो यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब चलता हूँ मैं तारा के ऊपर। डेटी तारा थी कौन? तो डेटी तारा बुद्धिज़्म से रिलेट करती हैं, इस लाइन को याद रखिएगा। और इनको फीमेल बोधिसत्व महायान बुद्धिज़्म में कहा जाता है। मैंने बताया कि बुद्धिज़्म अपने अर्लियर फेज़ में 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, हीनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म। तो डेटी तारा महायान बुद्धिज़्म के अंदर एक बोधिसत्व थी। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ महायान बुद्धिज़्म के अंदर ही इवॉल्व हुआ है और ये फीमेल बोधिसत्व कहलाई गई क्योंकि ये फीमेल थी, ओके, ऑलराइट। तो ये फीमेल बोधिसत्व थी ओवर द टाइम। जब वज्रयान शाखा का उदय हुआ 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी CE की तरफ, तब यहाँ पर हमने देखा कि जो ये फीमेल बोधिसत्व हैं ये फीमेल बुद्धा में कन्वर्ट हो जाती हैं और वज्रयान बुद्धिज़्म को यहाँ पर अपनाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि वज्रयान बुद्धिज़्म से बेसिकली ये रिलेट करती हैं। और वज्रयान बुद्धिज़्म के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपने हिस्ट्री में तो इसको तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। जो डेटी तारा हैं इनको द मदर ऑफ़ लिबरेशन कहा जाता है और कहा जाता है कि ये लोगों को वरदान देती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है सफल हों, उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनकी मतलब जो वो काम कर रहे हैं उनको सक्सेस प्रदान करने के लिए यहाँ पर उनको वर्च्यूज़ दिया करती थी, उनको वरदान दिया करती थी। तो ये थी मदर ऑफ़ लिबरेशन डेटी तारा। अब आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो वरद मुद्रा है, वरद मुद्रा मैंने आपको बताया कि 4 इमेजेस जो मिली हैं वो वरद मुद्रा के अंदर मिली हैं। तो वरद मुद्रा का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए वरद मुद्रा होती क्या है। वरद मुद्रा के अंदर वरदानों का वितरण दिखाते हुए हाथ का इशारा किया जाता है। ये देखिए, आप ये वाला हाथ देखिए, ये जो इमेज है ये वाली, ये इमेज बुद्धा की इमेज है और बुद्धा इसमें वरद मुद्रा में है। इसमें दोनों हाथों का यूज़ होता है और जो सीधा हाथ है उसकी जो हथेली है वो सामने की तरफ रहती है। ये बुद्धा की इमेज है और ये डेटी तारा की इमेज है। इसमें भी हाथ आप देखिए तो हाथ सेम जो है पोजीशन में दिखेगा। यूँ कह यहाँ पर इक्वल भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वरद मुद्रा का मतलब क्या है। तो वरद मुद्रा का मतलब ये है कि
ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है कि हम ऑफरिंग कर रहे हैं, वेलकम है, चैरिटी है, गिविंग है, कंपैशन है, सिंसेरिटी है। ठीक है, तो वरदान के रूप में ये चीज़ दिखाई जाती है कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर सिंसेरिटी वगैरह, चैरिटीज़ वगैरह का यहाँ पर योगदान दिखाया जाता है। ठीक है, राइट हैंड जो है वो फॉरवर्ड फेस किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो हथेली है वो आगे की साइड में रखी जाती है, ना कि पीछे की तरफ को। ठीक है, तो जो नाखून हैं आपके वो नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वरद मुद्रा के अंदर। अब वरद मुद्रा के अंदर अगर अचीवमेंट्स और वर्च्यूज़ वगैरह दिखाए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फ़िलॉसफी इनकी मुद्रा को डिफ़ाइन करती है। जिस मुद्रा में डेटी तारा रहती हैं वो उनकी जो वर्क है जिसके लिए वो जानी जाती हैं उसको डिफ़ाइन यहाँ पर करती हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सम रिसर्चर्स का कहना है कि द पराना सबरी ये अनदर नेम है डेटी तारा का, गोडेस तारा का, और ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद ये वरद मुद्रा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह की मुद्रा होती है। दूसरा, ये इमेजेस आपको ज़रूर से याद रखनी है। ये डेटी तारा की इमेज है और ये यहाँ पर जो है बुद्धा की इमेज है, दोनों यहाँ पर वरद मुद्रा के अंदर दिखाए गए हैं। एक दूसरी मुद्रा की इमेजेस मिली हैं, दैट इज़ भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा थोड़ी उल्टी होती है। आप देखें तो वरद मुद्रा में नाखूनों वाला हिस्सा पीछे की तरफ रहता है, लेकिन भूमि स्पर्श मुद्रा में नाखूनों वाला हिस्सा आगे की तरफ रहता है। तो इसमें जो सामने वाला है वो आपकी जो हथेली है वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, और इसमें पांचों जो हैं वो चीज़ें, जितनी भी उंगलियां हैं वो धरती से स्पर्श करके रखी जाती हैं। ओके, तो इस गेस्चर का मतलब है टचिंग द अर्थ, भूमि स्पर्श। बात समझ रहे हैं ना, भूमि को स्पर्श करना। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की वही यहाँ पर लिखी हुई है कि देखिए आप यहाँ पर, इट इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ राइट हैंड। तो ये सब राइट हैंड है। वरद मुद्रा में भी राइट हैंड का यूज़ किया जाता है। राइट हैंड की सभी उंगलियों को पृथ्वी से टच किया जाता है और दूसरे हाथ की पोजीशन दोनों जो हिस्से हैं उसमें सेम रहती है, वरद मुद्रा में भी और भूमि स्पर्श मुद्रा में भी। ओके, तो इसके अलावा 9-10 तरह की और मुद्राज होती हैं, बुद्धिस्ट मुद्राज, वो सब आपने हिस्ट्री के अंदर कवर की होंगी, उनको नहीं पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इस इमेज के अंदर जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी भूमि स्पर्श मुद्रा है, कौन सी यहाँ पर वरद मुद्रा है। तो वरद मुद्रा की जितनी भी इमेजेस मिली हैं वो डेटी तारा से रिलेटेड हैं, और भूमि स्पर्श मुद्रा की जितनी भी इमेजेस मिली हैं वो सब यहाँ पर बुद्धा से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। काफ़ी छोटे छोटे कंसेप्ट इसके अंदर से निकल करके आते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें तो एक और फाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिली। फाइंडिंग ये है कि एएसआई मैसूर ने पिछले जो ईयर यानी दिसंबर 2020 में जो वहाँ से एक स्क्रिप्ट फाउंड की। स्क्रिप्ट बताई गई कि स्क्रिप्ट जो है वो नागरी स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब नागरी स्टाइल को बताया गया कि वो 10th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी के बीच की स्क्रिप्ट यहाँ पर बताई गई है। और नगरी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रीवियस वर्जन होता है। एंड वर्ड्स इंडिकेट बुद्धिस्ट रिलीजियस एफिलिएशन। जो कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है वो दिखाता है कि बुद्धा का जो रिलीजियस एफिलिएशन है उस चीज़ को यहाँ पर शो करता है। अब जो हमें यहाँ पर मोनेस्ट्री मिली है उसमें जो डेटी तारा का स्टैचू है उसके नीचे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो भी नागरी स्क्रिप्ट है। तो नागरी स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो ये आपकी मदद करेगा कहीं पर भी लिखने के लिए। ओके, तो ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड है। एक बार क्विक रिवीजन मैं ज़रूर से करना चाहूँगा। तो नागरी स्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं तो रखिए। अब बुद्धा की मुद्राओं को आप एंशियंट हिस्ट्री की अपने नोट्स में जाकर के पढ़ें अगर आपने पढ़ा हो आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ओके, फिर मैं सीधे इमेज की तरफ चलता हूँ। उस इमेज से मैं सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जैसे ये इमेज उठाई मैंने, तो इस इमेज से मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि कितनी मूर्तियाँ बुद्धा की मिली हैं, कितनी मूर्तियाँ डेटी तारा की मिली हैं, और सैविज़म की कितनी मूर्तियाँ मिली हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी मुद्रा में बुद्धा यहाँ पर हैं। और दो फेमस मुद्राएँ आपको याद रखनी है। देखिए पूरी वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि मुद्राएँ ज़रूर याद रखें आप। ठीक है, तो मुद्राएँ ज़रूर से याद रखना, ये दोनों जो मैंने बताई, द वरद मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, ये वाली। ओके, तो ये दोनों याद रखना। और ये इमेज तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो ही जाती हैं। उससे अगर हम आगे चलें थोड़ा सा तो ये सब हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर देखिए, सो इट इज़ ए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एज डेटी
ताराज स्टैचू मीन्स दैट दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये भी आपको याद रखना है डेटी तारा के बारे में जो कुछ बताया गया। डेटी तारा एसोसिएटेड थे तंत्रयान बुद्धिज़्म से और द वज्रयान बुद्धिज़्म से, जो कि 6th सेंचुरी CE से फ्लोरिश होना शुरू होता है। ठीक है, पहले फीमेल बोधिसत्व थी महायान बुद्धिज़्म के अंदर, बट लेटर ऑन दे विल कन्वर्ट टू आई कैन से दैट टू द वज्रयान बुद्धिज़्म ओनली। ओके, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब सिंपल हो गई होगी चीज़ें, आपको वैसे अगर समझ में नहीं आती तो अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।